Welcome class 10th Physics Magnetic Effect of Electric Current Lecture 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 सोर्स कौन से मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। 2 मेथड्स आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एज शोन एज फॉलोज। 3 एक्चुअल में। बाय यूजिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरी करता है कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यूजिंग परमानेंट, जो परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, उसमें तो होता ही है फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सेम ही बात है, ऊपर वाली नीचे वाली, ये 2 ही मेथड है। 3 बार करके लिखना है इसको, एक बार करंट कैरिंग कंडक्टर और एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है जी। तो ये 3 हमारे इसके मेथड्स हो गए। 3 लिस्ट हमने जो 3 सोर्स थे वो बता दिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनाइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। सोलेनाइड कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब सोलेनाइड हमने पढ़ा था तब हमने बताया था कि सोलेनाइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैन यू डिटर्मिन द नॉर्थ एंड साउथ, हाँ वो भी हमने एक्टिविटी में बताया था, इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में भी। द हेल्प ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। तो इसको बार मैग्नेट की हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये एक आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नोन एज ए सोलेनाइड, इसे हम सोलेनाइड बोलते हैं। ये सोलेनाइड है हमारे पास, ठीक है जी। दिस इज नोन एज ए सोलेनाइड, तो इसको बोलते हैं हम सोलेनाइड। तो ये सोलेनाइड है। तो इसमें जब करंट जाएगा तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एक लूप बनेगी, जिसको आप एक नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करवा सकते हो। एन बनाएंगे हम ऐसे ही, एन क्या होता है ऐसे, दिस इज नोन, ये इधर को जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो इसका बिहेव हुआ, दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। जिधर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी वहाँ पे ये एक नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और दूसरे वाला साउथ की तरह बिहेव करेगा। और हमने इसको एक बार मैग्नेट इसके नज़दीक लेके आना है, तो देखना है अगर रिपल्शन होती है लाइक पोल्स में, वहाँ बार मैग्नेट के पोल्स में पता होते हैं कौन कौन से हैं। अगर रिपल्शन होगी तो वो क्या होंगे, लाइक पोल्स हो गए, सेम पोल्स हो गए। अगर साउथ के नज़दीक हम साउथ लेके आएंगे तो रिपेल होगा, साउथ के नज़दीक हम नॉर्थ ले आएंगे तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है। ऐसे हम उसके पता कर सकते हैं। ये वाला कंडीशन लगानी जरूरी नहीं है, ये कंडीशन तब लगेगी जब हमें बार मैग्नेट का पता नहीं है कि बार मैग्नेट, उन्होंने तो बोला है साफ ही कि बार मैग्नेट की हेल्प से हमने पता करना, तो ईजी कर दिया बहुत काम। सोलेनाइड इज ए लॉन्ग कॉइल ऑफ सर्कुलर लूप्स, इसमें एक सर्कुलर लूप होती है। लूप मीन्स होता है कि एक ऐसे एक ये वाली चीज़ है, इसमें एक वायर ट्रैप की हुई है, ऐसे एक लूप है, दिस इज द लूप, ये लूप है एक, और इसमें करंट जो है, और इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द सोलेनाइड व्हेन करंट इज अलाउ टू फ्लो थ्रू इट, जब करंट इसमें से पास करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। इट्स प्रोड्यूस सिमिलर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार, जैसी बार मैग्नेट की है वैसी ही ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। द फील्ड लाइन प्रोड्यूसेस द करंट कैरिंग सोलेनाइड एज शोन, ये हमने फिगर में बताया है आपको, आपने भी ये डायग्राम बनानी है। और साथ में इन द अबव फिगर व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एक ऐसा होता है, दिस इज नोन एज ए बार मैग्नेट, इधर इसके नॉर्थ लिखा होगा, इधर इसके साउथ लिखा होगा। ब्रॉड टू नियर टू द, एक एंड के पास लेके जाना है, हमें नहीं पता है कि ये नॉर्थ है या साउथ है। अगर हम इस मैग्नेट बार मैग्नेट को इसके सामने लेके आएंगे ऐसे, ठीक है, इसके पास में लेके आएंगे तो इन दोनों में रिपल्शन होगी, इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन। अगर मैं यहाँ पे साउथ ले आऊँ, ऐसे एस आ जाए यहाँ पे, तो इनमें दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। एक बार अगर रिपल्शन हो गई तो पता है हमें कि ये एक
अनलाइक पोल में ही रिपल्शन, लाइक पोल में ही रिपल्शन हो सकती है, अनलाइक पोल में अट्रैक्शन ही होगी। ठीक है जी, तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसका कौन सा पोल जो है नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, ये हमने पता करना था, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कब फोर्स एक्सपीरियंस होगी करंट कैरिंग कंडक्टर पे? फील्ड लार्जेस्ट, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस ए मैग्नेटिक फील्ड लार्ज, जब बहुत सी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके फोर्स कैसी एक्सपीरियंस होगी करंट कैरिंग कंडक्टर को। अगर फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ मैक्सिमम, अगर क्या है लार्जेस्ट फील्ड है तो ऑब्वियसली है कि करंट वो मैक्सिमम कैरी कर रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो दोनों ही बातें, ये तो हमें पता ही है, रूल हमें पता है, ठीक है, कि बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, आप चैम्बर में बैठे हो, विद योर बैक टू वन वॉल, आपने एक वॉल के साथ ऐसे बैठे हो, द एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल and deflected by a strong magnetic field of your right hand. What is the direction of magnetic field? अब ये बहुत उल्टा पुल्टा जा काम है। चलो मैं इसकी आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के बताता हूँ। सपोज आप ये बाल है एक, इसके ऐसे आप बैठे हुए हो बैक लगा के, ठीक है, ये पहली बात इन्होंने ये बताई है कि आप ऐसे बैठे हुए, ठीक है। एक बाल, द इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये होता है वर्टिकल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम आपके पास कर रहे हैं, ठीक है जी। बैक बॉल टू वर्ड्स द फ्रंट वाल, एक फ्रंट वाली बॉल भी है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल आपके ये वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। इज डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन योर राइट साइड, आपके राइट साइड में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, इसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द चैम्बर विल परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो करंट के तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ये हमें पता है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन फोर्स आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये वाली चीज, ये एक वॉल हो गई और दूसरी ये हो गई, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, ठीक है, एक ये वाला और दूसरी ये वाली, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तीसरे वाली अभी एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जैसे टेबल होता है ना, ये वाला टेबल ऐसे, ये ऐसी चीज है जैसे टेबल होता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे जैसे टेबल होता है। टेबल आपने देखा होगा कि ऐसे टेबल होता है, ये उसकी लेग होती है बिल्कुल ऐसे ऊपर को खड़ी होती है, ऐसे 4 लेग्स ऐसे होती हैं, ऊपर जो फ्लोर बना होता है वो भी एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो ये बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। दो चीज़ें तो हमें परपेंडिकुलर दी हुई हैं, ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के दे दिए हैं, ये वाली, और ये नहीं दी गई वो ये है, ये ठीक है, जो नहीं दी गई वो भी परपेंडिकुलर है, जहाँ तो वो नीचे की तरफ होगी जहाँ ऊपर की तरफ होगी। अब ये कह रहा है कि करंट जो है वो जहाँ तो ऊपर की तरफ आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है जी, जो फोर्स है द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन फोर्स एज आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रंट फ्रॉम द फ्रंट बॉल, इलेक्ट्रॉन का मीन्स है करंट, करंट की तो डायरेक्शन बैक वॉल बिकॉज नेगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग द बैक बॉल इन द, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लिखो चाहे ना लिखो, ये
हमें नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज राइट, अब ये है उन्होंने बोला है कि राइट वर्ड्स, आपके राइट वर्ड जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है राइट वर्ड्स है। हेंस यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज़ करना है, आपका लेफ्ट हैंड होगा, उसको आपने एक थंब और एक मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर तीनों को मिचली परपेंडिकुलर आपने बनाना है। तो आपको पता भी है कौन कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो किस तरफ जा रही है, दैट बी कंक्लूड दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द चैम्बर इज डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, दो ही रीजन थे, या तो अपवर्ड होगी, देखो ये वाली चीज़ तो हमें दे दी थी और ये वाली चीज़ भी हमें दे दी थी। सपोज ये आपको लग रहा है ऐसे कि अपवर्ड डाउनवर्ड है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे चीज़ है ये। ठीक है, तो एक चीज़ ये दे दी थी उन्होंने, दूसरी चीज़ ये दे दी हुई थी, दो वॉल्स हैं जो आपस में ए फील्ड है, एक ये वाल है, कि ये वाल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक तरफ करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या होगा, ये आप ऐसे फिगर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर जाएगी अगर ये इस तरफ एक्ट करेगी तो। ठीक है जी, राइट वर्ड्स में एक्ट करेगी तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है जी, तो इसको आपने तीनों फिंगर्स अपनी रख के इसको देखना है ये कहाँ पर जा सकती है, ऐसे आपने तीनों फिंगर्स रखनी है अपनी, तो ये देखना है कि किस तरफ ये ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है जी, 11th जो है वो ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, explain its principle and working, what is the function of splittering in electric motor। इलेक्ट्रिक मोटर का लेबल डायग्राम बनाना है सबसे पहले, तो ये मैं बनाऊंगा, आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे बनाना है आपने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको नॉर्थ लिखेंगे, इसको साउथ लिखेंगे, जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज आर्मेचर, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है जी, तो ये दो स्प्लिट रिंग्स हैं और ये ब्रशेज हैं ऐसे। ठीक है जी, और ये वाली इसके साथ ज्वाइन करनी है, ये वाली इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है इसके नेम जो भी है मैंने ऐसे यहाँ पे MNST जो भी है इसको नेम लिखे हुए हैं मैं वैसे ही लिख दिए। ठीक है, A एंड B, आप चाहो ABCD कोई भी नेम आप इसको दे सकते हो। यहाँ पे एक बैटरी लगानी है। ठीक है, तो ये बैटरी इसके यहाँ पे की लगा के इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा जो भी ऑलमोस्ट प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये ऊपर नीचे, ये आ गया, वापस आ गया, ये यहाँ पे। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। डायग्राम इतनी ही है। इसके हम डायग्राम के जो है 3 पार्ट्स बनाएंगे। पहला ये वाला है, इसमें क्या बताएंगे मैं आपको हिंदी में साफ साफ छोटा छोटा करके बता देता हूँ। जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको देखना है। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या है कि एक बैटरी, ये 2 परमानेंट मैग्नेट है, अपने इंग्लिश में लिखना है। टेक 2 परमानेंट मैग्नेट्स एज अ फिक्स्ड 2 परमानेंट मैग्नेट एंड MNST इज आर्मेचर। MNST एक आर्मेचर है। ठीक है, तो जिसको करंट हम देते हैं, करंट किस पाथ से जा रहा है, करंट इज फ्लो थ्रू द MN पाथ। MN पाथ से ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल बनाएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल बनाएगा। सो दैट द
आर्मेचर रोटेट, रोटेट क्यों करेगा, मीन्स इसने पीछे की तरफ जाना है, इट कैन ओनली रोटेट, ये सिर्फ रोटेट ही कर सकता है, ठीक है, ये रिंग्स के ऊपर रोटेट कर सकता है, तो ये कहीं जा नहीं सकता, ये घूम सकता है सिर्फ, एक्चुअली में तो इसने दूर जाना था इससे, ठीक है, तो ये सिर्फ रोटेट कर सकता है। आफ्टर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के बाद ये क्या होगा, अब ये इन्होंने दूसरे वाला साइकिल बना दिया, इन्होंने तीन, मैं तीन आपको रिकमेंड करता हूँ, आपने तीन डायग्राम्स बनानी ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, और अब ये डायग्राम ऐसी ऐसी बनेगी, ऐसी, ठीक है, बैटरी वगैरह बस सब कुछ वैसे ही, ठीक है। तो एम एन जो भी था, एम एन इसके जैसे भी नेम हैं, एम एन एस टी वो ऐसे ही रहेंगे, एस टी, ठीक है जी। ये पहले बार में क्या हुआ कि इसके पास सेम लाइक पोल्स आ गए, किसके कारण, राइट हैंड थंब रूल के कारण, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण इसमें फील्ड प्रोड्यूस हो गई, एक फोर्स प्रोड्यूस हो गई, जिसके कारण ये रोटेट करना शुरू कर दिया, इसने रोटेट किया, तो ये हाफ साइकिल जब कंप्लीट किया तो क्या हुआ कि इसके जो करंट है, नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, इसमें आपने स्पेशली लिखना है, यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो आपने देख लेना है। दूसरा, ये दूसरा डायग्राम है, इसमें आपने लिखना है कि नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, इसमें बैटरी जो मैं बनाऊंगा, ये वाला, ये इधर आ गया, ठीक है, तो ये स्लिप रिंग थे जो, वो उसको ब्रश टच नहीं करवाना है, ब्रश दूर रखना है उससे, पहले में टच करवाया था हमने, पहले में टच करवाया था, इसको देखिए आप, ठीक है, अब ब्रश हमने दूर रखने हैं, ठीक है, दूर रखे, इसमें बताना है कि नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसमें से, ठीक है, इसमें से करंट कोई, इसमें बैट की लगाई थी कि लगाई नहीं लगाई है, ठीक है, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, फिर भी ये रोटेट करेगा, तो फिर भी ये रोटेट करेगा, किसके कारण रोटेट करेगा कि इसमें एक अनर्शिया फिल हो जाता है। अब देखोगे कि ना साइकिल चल रहा है, उसको आप पैडल नहीं मार रहे हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर तक चलेगा, ठीक है, ये इसको इसने फोर्स लगाई थी मगर ये रुका नहीं, ये यहाँ पे हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया इसने, मगर ये रुका नहीं, तो इसने आगे रोटेट कर जाना है, फर्दर आगे चले जाना। अब देखिए यहाँ पे एन है, एस है, एम है, टी है, ठीक है, अब क्या हो गया, जो एम एंड एन इधर आ गए, एम एन इधर थे ना, अब एम एन रोटेट करके इधर आ गए, हाफ साइकिल के बाद इसने एक साइकिल हमारा कंप्लीट कर दिया, क्या हुआ कि ये एम एन एन इधर आ गए, अब ये इधर आए तो रिंग की डायरेक्शन चेंज हो गई, रिंग भी चेंज हो गए, जो ए वाला, जो ये वाला रिंग था ना सी, वो इधर चला गया, आप देखिए सी रिंग इधर आ गया, डी इधर चला गया, रिंग भी चेंज हो गया, रिंग चेंज होने से क्या हुआ कि करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, फिर ये टी एस नॉर्थ बन गया, अब टी एस वाला नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, दोबारा फिर पहले टी एस वाला कौन सा था, देखिए टी एस, अब देखिए एस टी कौन सा था, साउथ था, अब टी एस क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, पहले एस टी साउथ था, अब टी एस नॉर्थ हो गया, ये आपने इस बात को समझना है, ठीक है, अगर आप स्कूल लगेंगे फिर भी दोबारा आपको बताना पड़ेगा, फिर भी बताएंगे, मगर फिर जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो उन्होंने अच्छे से ये समझना है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है जी। इसको आपने तीन हिस्से हैं, इसके तीन पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है जिसमें करंट नॉर्मली फ्लो करता है, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से और राइट हैंड थंब रूल से ये हमें पता चल जाता है कौन सा पोल है, किधर बन रहा है और क्या इसमें हो रहा है, फोर्स बनेगी तो ये रोटेट होगा, रोटेट होने के कारण इसको रोटेट क्यों होगा, बिकॉज ये एक्सल के ऊपर फिट है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट ही कर सकता है, एक्चुअल में तो इसने दूर जाना है उससे, बात सीधी सी है, लाइक पोल ने रिपेल करना है उसे, रिपेल करने से ये ओनली एंड ओनली रोटेट कर सकता है, तो रोटेट करने के बाद ये पहला एक इसने सर्कल हाफ पूरा किया, तो इसमें करंट इसमें जाना बंद हो गया, मगर फिर भी ये रोटेट करेगा, किसके कारण, ड्यू टू द इनर्शिया, इसमें एक इनर्शिया फिल हो जाए, 9th क्लास में अपने इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा, इनर्शिया फिल हो गया, इनर्शिया के कारण ये रुका नहीं, आगे चला गया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होते ही जहाँ पे नॉर्थ था वहाँ पे साउथ हो गया, जहाँ पे साउथ था वहाँ पे
नॉर्थ हो गया। अब एम एंड एन जो नॉर्थ पोल में थे अब साउथ पोल में आ गए, एंड टी एंड एस जो साउथ पोल में थे अब नॉर्थ पोल में आ गए। सेम फिर प्रोसीजर वही हुआ कि इसके सामने नॉर्थ के सामने फिर नॉर्थ आ गया, साउथ के सामने फिर साउथ आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही करते 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 क्या होता है कि ये रोटेट करती ही रहती है। तो ये हमने जो भी आपको बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको अच्छे से एक बार पॉज करके इसे नोट डाउन करना है, और इसकी 3 डायग्राम्स आपने बनानी है। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम्स इसकी आपने बनानी है। तो ये हमारा यहाँ तक इसका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का ही हमारा लेक्चर था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, आपके पहले भी बहुत से मैसेज आए थे। तो एक्चुअल में ये तो जब बनाऊंगे बोर्ड पे बनेगा तभी समझ आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि आपके जो क्वेरीज होंगी वो साथ के साथ ही सॉल्व की जाएं तो ठीक है, आपको समझ आएगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्यों नहीं, बिकॉज आप दूर है ना मेरे से, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमारी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत हो सकती है गड़बड़ी। फिर भी आपने कोशिश करनी है, इसको 1-2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये दूसरी बार आपको बताया गया, पहले भी ये काम करवाया गया, दूसरी बार ये करवाया गया है। ठीक है, फिर भी आपने इसको करना है सारा कुछ तो करके। ये इसमें मैं मानता हूँ इसमें लिखा नहीं है कि ये दूसरे हाफ साइकिल के बाद ये ऐसे करंट जो है पास नहीं कर रहा है, वो मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया है। 3 बताए, यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं। जब दूसरा होगा तो उसमें आपने बताना है नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, आपने सेकंड स्टैंजा में लिखना है। ठीक है, तो जो इसने इन्होंने हाफ लिखा है 1/4 लिख दीजिए कि आफ्टर 1/4 ऑफ साइकिल, ठीक है, 1/4 ऑफ साइकिल नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, कोई करंट इसमें से पास नहीं होगा। देन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द आर्मेचर और कॉइल, जो भी आप बोलोगे इसे, ठीक है, जो भी लिखा होगा, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द आर्मेचर रोटेट एंड आफ्टर द 1/4 ऑफ द साइकिल द करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स्ड, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी आफ्टर। अब आप यहां से शुरू कर देना। आफ्टर हाफ ऑफ रोटेशन द पोजीशन ऑफ एम एन एंड एस टी इंटरचेंज, हाफ रिंग डी कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ब्रश ए एंड हाफ रिंग सी comes in the contact of brush B, hence the direction of current of coil MNST get reversed। तो अब ये उल्टा होगी इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन उल्टे होने में इसका फिर दोबारा वही प्रोसेस चल पड़ा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश करेंगे एक बार फिर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार इसको अकेले अगर प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू रहेगी तो कोई बात नहीं, एक लेक्चर स्पेशली इसके ऊपर ये लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका काम था। अब नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।